हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम 2022 आज आपके 16 अक्टूबर 2022 का इवनिंग शिफ्ट यानी कि सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 16 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट के 1 से लेकर जो 100 प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को अपने बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ फुल पेपर एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था वो सभी साथी अपने 1 से लेकर 100 तक प्रश्नों को इस वीडियो से मैच जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया कि फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? तो ये इसकी ससुर की बहन होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप अलग अलग सेट्स के हिसाब से अपने क्वेश्चनों को मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, एलर्जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो 4, 1, 2, 5 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 8:20 बजे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो 130 डिग्री इनके बीच का कोण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चूज द करेक्ट एंटोनियम ब्यूटीफुल का। तो अगली ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यदि स्कीम को इस प्रकार से लिखा जाता है तो वंडर के लिए क्या कूट है? तो ऑप्शन नंबर ए, XPOEFS, ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। इसके लिए आपको कथन निष्कर्ष का ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर सी, केवल थर्ड, यानी कि कुछ बिल्लियां क्या है, कुत्ते हैं। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने डैश सरकारी एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी की गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, डैश सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत N ईंधन की आपूर्ति की। तो ये की गई है रूस के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में कौन सा शीर्ष पे है? तो इसमें ओडिशा जो राज्य है वो शीर्ष पे है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, भारत, इजराइल, UAE और USA। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समर्ति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पुरस्कार लोक प्रशासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वेरिएबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये एस मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपके नागालैंड में। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो मस्कट ओमान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की गई है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर थे? तो ये थे गणेश मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो ये है श्रीलंका और मालदीव। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? तो ये उदयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से डैश एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है?
तो आइजोल जो है वो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इनका राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हरित लेखांकन का अर्थ है डैश के आंकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि को। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? संगाई महोत्सव ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है पैराग्राफ से, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहना था, आप इसे ध्यान से रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में से पूछा गया कि निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहना था। अलग अलग सेट में आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ये नेता येन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। अगला क्वेश्चन हिंदी का ही पूछा गया ग्राफ से कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, आप मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक है? तो इसका आपका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है? तो इनका मौलिक सिद्धांत है ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो ये किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर डी, खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया? तो ये हड़प नीति के माध्यम से लिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया? तो इस समिति का गठन ऑप्शन नंबर डी 1919 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई? तो ये की गई 7 न्यायाधीशों की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर डी, सिपाहियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अरावली श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है? तो ये लू कहलाती है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था क्रिप्स मिशन की विफलता में।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के लिए डैश के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे एलपीजी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम डैश प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, तो ये होती है, इसकी जो राशि होती है वो 51% होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है, तो यह है आपके नाबार्ड। अगला क्वेश्चन पूछा गया 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यह है सभी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो हॉलमार्क लोगों का जो उपयोग है वो जेवर हेतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डैश वे आदर्श हैं जिन्हें राज्यों को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो ये संघ की राजभाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो ये किया गया भाग 4 क में। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सफेद। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, आर्गन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो ये सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया ओजोन होल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। अगला क्वेश्चन पूछा गया धरेश का सही संधि विच्छेद? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, धरा प्लस ईश। अगला क्वेश्चन पूछा गया श्रमश्रुत शब्द अली अली शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, भोरा और सखी। अगला क्वेश्चन पूछा गया नागर का पर्यायवाची शब्द? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, नगर। अगला क्वेश्चन पूछा गया सन्यासी का विलोम शब्द? तो सन्यासी का विलोम हो जाएगा गृहस्थ। अगला क्वेश्चन कोल्हू का बेल होना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। अगला क्वेश्चन वेयर डिड जो मीट? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मार्केट। अगला क्वेश्चन पूछा गया जोज मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, जो वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चूज द करेक्ट सिनोनिम रैंडम? तो एक्सीडेंटल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, अब मैथ्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये आपसे एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था 1.517। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसान विकास पत्र वाला क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें पूछा गया था प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहना था 60,000। अगला क्वेश्चन पूछा गया 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन अंडरूट वाला पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी 2 + √5। अगला क्वेश्चन पूछा गया सरल कीजिए। ठीक है, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना था, इसका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर डी 4। अगला क्वेश्चन पूछा गया अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 89।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये ग्राफ से रिलेटेड था, कि सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो 442, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो ऑप्शन नंबर ए गणित इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? तो 78%। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी 2। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 2016 से 21 तक अनुमानित वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो ये थी 10.87%। अगला क्वेश्चन, पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका राइट आंसर था इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2016 से 21 में किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2018 से 21 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो कमी हुई 4.35% की। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? तो ये था 53.5%। अगला क्वेश्चन, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड का केंद्रीय कोण क्या है? तो इसका केंद्रीय कोण हो जाएगा 18 डिग्री। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है, तो किए गए कागज की लागत क्या है? तो इसकी लागत हो जाएगी 40 रुपए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 25% का लाभ अर्जित कर सके, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 387.02 रुपए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? तो ये 20% कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी रकम देनी होगी, ये ग्राफ्स वाला क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर था 16,480। इसे आप आराम से अपने आंसर की से मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 2003। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? तो ये था 450 करोड़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2002 में कंपनी से निर्यात था, तो ये था 325 करोड़ रुपए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2003 से 4 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो डेटा अपर्याप्त। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो आज की इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को हल करा दिया गया। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।